अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं फारूक अली खान, मौजूद रावलपिंडी में। रावलपिंडी का एरिया है एयरपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का मशहूर मार्केट है सिविक सेंटर, जो जाना पहचाना मार्केट है। यहाँ पर गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब वाक़या क्या था कि 4 डकैती के गरज से अता मेमोरियल क्लिनिक के अंदर चले गए और जाते ही जो लोग इलाज मुआलजे के लिए आए थे उनके ऊपर उसने पिस्टल तान ली और पिस्टल तानते ही उनसे मोबाइल और नकदी ले गए। मुज़ाहिमत के दौरान फार्मेसी चलाने वाला एक लड़का अहमद, जो उसने एक डकैत को पकड़ लिया पीछे से, और दूसरे डकैत ने जब देखा कि उसको पकड़ा है उसने मुज़ाहिमत के दौरान दूसरे डकैत ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में अहमद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। आइए लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पिछले रात को जो अता मेमोरियल क्लिनिक में बंदा कत्ल हुआ है, डकैत घुसे थे, इस बारे में आप क्या कहती हैं? इस बारे में तो ये तो देखो ना, ये पुलिस की भी नाकामी और सोसाइटी इंतजामिया को हम लोग बिल भर भर के तो वो आखिर पैसा किधर जाता है। 4 सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने अपने लिए मामूर एक बंदे के लिए किए हुए, वो आवाम का रखवाला या अपना रखवाला। हम तो ये बात कहते हैं, उसको जो है वो हर जगह पे पुलिस ये जो सिक्योरिटी है ग्रुपिंग की शक्ल में होनी नहीं चाहिए, ताकि हर कोने में हर गली में गार्ड और चौकस गार्ड है जिनको असला भी वो प्रॉपर दें, जिसमें कुछ हो भी, ये नहीं कि खाली दिखाने। क्योंकि जो लोग चोर डकैत होते हैं वो इनसे 2 हाथ आगे होते हैं, उनको सब चीज का पता होता है कि क्या कुछ किधर है। बच्चा मेरा अच्छा ठीक, उनको सब पता होता है कि इसमें असला में कोई गोली है या नहीं है। नहीं, आप मुझे ये बताए, ये जो नहीं, मैं सवाल ये बंदा नाहक कत्ल हो गया, डकैत घुसे थे या जो भी था, बंदा कत्ल हो गया, अहमद नाम था बंदे का, तो उस बारे में मैं आपसे ये सवाल है मेरा कि आप तनकीद किस पे कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड पे कर रहे हैं या जो हमारी एमसी बेटी है वो नाके से? देखिए, एमसी का भी इसमें रोल है और पुलिस का भी कोई ना कोई इधर है, लाजमी है कि आखिर इधर नाकों पे इतनी पुलिस है तो घुसते कैसे हैं ये असले वाले लोग? सवाल तो यहाँ से पैदा होता है ना, सवाल यहाँ से पैदा होता है कि इधर बैरियर भी लगे हैं, इधर सिक्योरिटी गार्ड हर जब जो इधर नाके पे बाहर एंट्रेंस है उधर है, गुजारे कायद वाली साइड पे अगर हैं, तो फिर असले वाले लोग किस तरफ से घुस रहे हैं और किसकी उस पे ईमा पे ये लोग घुस रहे हैं? इनको घुसना नहीं चाहिए। वो तो मासूम बच्चा जो जिसके घर बच्चे उसका इंतजार करेंगे, वो तो बेकसूर समझो मारा गया है ना बेचारा। अच्छा, आप ये कह रही है कि मालिक को भी देखो, जिम्मेदार है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जिम्मेदार, बिल्कुल सिक्योरिटी। कोई भी आम फैम एक बच्चे को भी आप पूछे तो इसकी जिम्मेदार सिक्योरिटी है। हाँ, हॉस्पिटल के मालिक को भी, जब तुम इतना डॉक्टर हो, तुम इतना लोगों से फीस देते हो, तो उसको अपना गार्ड भी रखना चाहिए था। उसका कोई गार्ड मौजूद नहीं है? मुझे इस बारे में तो बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन यही सुनने में आ रहा है कि उसका कोई गार्ड नहीं था, मतलब जो मैं सुनती, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ फेसबुक पोस्ट पे ही पढ़ा है। तो ये बाकी हमें जगह का तो पता है कि मतलब कि ये ऊपर इस साइड पे जगह चढ़ाई जाए, जो तो अता मेमोरियल सामने ही जो स्ट्रीट है उसी पे आ रहा है। लेकिन शुक्रिया आपका। देखिए ना, आज एक वाकया हुआ, कल कोई और वाकया इस तरह का हो सकता है। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन जाएगा, तो हम किधर जाए? हम तो आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में रहते हुए हम महफूज नहीं है, बिल्कुल महफूज नहीं है, बिल्कुल भी महफूज नहीं है। तो एमसी से कोई अपील करना चाहिए? एमसी से यही है अपील कि आप लोग बिल तो भेज देते हैं टाइम पे, हमसे पे भी करते हैं, मतलब घरों में भी आप अपने टीम भेजते हैं, तो फिर सिक्योरिटी का इंतजाम अपने ऊपर करने के बजाय हम आवाम के ऊपर करें ना। अपने लिए अगर रखना है तो अपनी जाती जेब खर्च से आप रख सकते हैं, हमें उस पर इतराज नहीं है। जी भाई, आप मुझे ये बताएं, जो अफसोसनाक वाकया सोसाइटी के अंदर पेश आए, फार्मेसी का बंदा जो था अहमद भाई, वो कत्ल हो गया था डकैती के मुज़ाहिमत में। मेरे ख्याल में डॉक्टर फुरकान के क्लिनिक पे था। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। वो हमारा अहमद भाई जो हमारा था, बड़ा शरीफ और बड़ा दाल बंदा था। इधर बड़ा अफसोस हुआ है उसका। इधर सोसाइटी में ये मसला है सिक्योरिटी का, कोई खास नहीं है। हर 2-3-2.5 महीने के बाद इधर बर्दाश्त कोई ना कोई पड़ी होती है। पहले इस बेकरी पे हुई थी 2-3-4 महीने पहले, अभी वो वाकया हुआ है, अभी वो भाई रात को कत्ल ही हुआ है। आज उधर ये हुआ है, कल इस पूरी सोसाइटी में ये मसला हो। इसलिए हम सोसाइटी वाले को कहते हैं कि हमारे इधर कैमरे लगाएं, हिफाजत करें और सिक्योरिटी का मामला हल करें। कैमरे तो वैसे लगे हैं इंटरेस्ट पे? जी नहीं, कैमरे नहीं लगे हुए हैं, कैमरे चल ही नहीं रहे हैं। अभी वो जो कैमरे हैं अस्पताल के अंदर वो भी नहीं चल रहे हैं।
तो कैमरे का कुछ करें, ये वैसे लगे हुए हैं। तो आपके ख्याल में ये सिक्योरिटी नाके से या जो मौजूदा एमसी है वो उसकी कारकर्दगी नाके से? स्कूटी नाखुश है, बिल्कुल स्कूटी तो आई नहीं थी। अभी 9:30-10 बजे का ये वाकया है। उस दौरान तो माशाल्लाह आपको पता है शहर का मामलात है, इधर खुली होनी चाहिए मार्केट और हर सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, और कोई भी बंदा नहीं था। वो अपने आराम से आए हैं, तकरीबन आधे पौने घंटे में उन्होंने ये काम किया। सब उधर जो मरीज थे उनसे भी उन्होंने लिए हैं, मोबाइल लिए हैं, बटुए लिए हैं, उनसे अंदर हर किसी के साथ पैसे लिए हैं। अच्छा, सब बंदे से यानी लिए। मुकम्मल डकैती हुई? जी मुकम्मल हुआ है। 3-4 बंदे थे और 7 कार लेके आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खांजी में तो दावा है जी अबलश पदा कत्ल शे दे गालिबन दालिकनुम अहमद हो अता मेमूली के फुरकान क्लिनिक के नो तमा तो दावा है जी दी के दा कम कत्ल वाकिया पेश वाला या डकैत वाले या जो भी हो नो पदी के दा एमसी ना किस्ता को सिक्योरिटी निजाम निष्ठा पर सोसाइटी की द्वारा निष्ठा न स्कूटी निजाम स्तर स्कूटी वाला ने यो मांगने वाला चिकम भी आगे बाजार न वस्तन और स्कूटी वाला दादा चिकला मंग दो बिलुना न वर्क को ना न मंग बस राजी पिपान बंदे बाशरूम बंदे बिजली काट कई और इस 16 ते मंग तनस्ट उस तमा तो दावा है जी न पदा का क्लिनिक के अबलश पदा वाकिया वाला आया पर सोसाइटी के दा आम खलक या द सोसाइटी दा दुकानदारान महफूज दी ना निधि महफूज आगा होता दागा कले रे मैसेज कले ची दुकानदार दिखपल गम पखपल हो दिखपल स्कूटी पखपल हो बोले कि सोसाइटी दा सिक्योरिटी गार्ड ना किसकी ना किसने ची दसारा नष्टा दे न बराबर दी गार्ड दी चागा स्प्रेमा निशी पाका वाले पला रतले निशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक बहुत ही दिलखराश वाकया पेश आया है, जैसे आपके इल्म में है कि डॉक्टर फुरकान अता मेमोरियल क्लिनिक के अंदर डकैत घुसे है, उसने डकैती भी की है और एक फार्मेसी में अहमद नामी बंदे को कत्ल भी किया है और मेरे ख्याल में एक बंदे शहीद भी है। तो उसके बारे में आपसे मैंने पूछना यही है कि आया हमारी सिक्योरिटी नाकिस है या मौजूदा एमसी नाकिस है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात यह है भाई कि एयरपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जी जी, यहाँ की सिक्योरिटी तो ऑलमोस्ट है ही नकारा, जी जी, इसलिए कि आधी से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए हैं। तो अब ये मार्केट है, यहाँ नजर मारे कहीं आपको गार्ड नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में नहीं नजर आ रहा। कोई मिसहैप हो जाए तो वो इन टाइम नहीं पहुंच सकते। सेकंड ये कि सिक्योरिटी इनकी तब बेहतर हो सकती है कि ये कोई सिक्योरिटी स्टिकर बनाए, कार्ड बनाए, आइडेंटिटी कार्ड बनाए, पता चले इनको कि कौन यहाँ काम करता है, कौन यहाँ रहायश इख्तियार करता है और कौन बाहर का आदमी है। यानी जो वाकया हुआ है वो सिक्योरिटी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से हुआ है? सर उसकी वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने हर जो प्लाट्स है ना रेजिडेंशियल प्लाट वो इन्होंने कमर्शियलाइज किए हैं। जी, अब कमर्शियलाइज कर दिए, उसके कुछ पैरामीटर्स तो होते हैं ना। हाँ हाँ, अब जिसने कमर्शियलाइज कर लिया उसने वो वहाँ हॉस्पिटल बना लिया। जी, अब उसको चाहिए कि वो अपना ट्रांसफार्मर भी लगाए, अपना गार्ड भी रखे, सही, अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रखे। अगर वो नहीं रखता तो फिर कौन देखेगा? जाहिर है फिर सिक्योरिटी को देखेगी इस कॉलोनी की, इस सोसाइटी की एमसी। अब एमसी अगर नहीं देखेगी तो फिर तो ये वाकयात होते रहेंगे। आज वो हैं, कल कोई और हमारा भाई होगा, परसों कोई और होगा। यानी आप कहते हैं कि सोसाइटी में रहते हुए ना दुकानदार महफूज है ना अवाम महफूज है? जी सर, अवाम भी महफूज नहीं है, दुकानदार भी महफूज नहीं है, और तो और यहाँ काम करने वाले वर्कर भी महफूज नहीं है। मेरी कुछ दिन पहले मेरी अपनी बाइक चोरी होगी, जी, ठीक है, जिना रोड से, जी, जी, और सेक्टर 1 से 2.5 घंटे बाद मिली। मैंने ये इनके ऑफिस जाके बताया, मैंने दोनों साइडों पे जो इनके नाके इंटरेस्ट है वहां बताया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने राब्ता ही नहीं मेरे से किया कि भाई हुआ क्या। फिर मैंने 15 को बताया, फिर मैं चौकी जाके बताया, तो फिर मेरा बाइक इत्तेफाक से मिल गया, तो वो मेरा छोड़ के 125 ले गया वहां से एक रैची का 125 ले गया, 125 वो ले गया। तो इस तरह मेरा बाइक बच गया। आप सिक्योरिटी या सोसाइटी के हालात में जाते हैं तो सर बड़ी माजरत के साथ कहना चाहिए, हमारे भाई हैं ये, हम ही में से हैं, लेकिन नाकस है, नाकिस है। इस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, उस तरह काम नहीं। अभी ये कहते हैं हम दिन रात काम कर रहे हैं। भाई दिन बना काम के लिए, रात आराम के लिए। रात को आराम करो। नहीं, अभी रोडें तो बन रही है ना सर। रोडें आपको भी इलम है, आप विजिट करके देखें, वीडियो बनाए, आपको पता चले कहाँ बन रही है। वो सिर्फ वीडियोस में ही बन रही है। नहीं, अभी तो काम शुरू था सर। अभी यहाँ टफ टाइल्स लग रही थी,
टफ टाइल्स आधी लगी हैं, आधी भी नहीं लगी। नहीं, जिस टाइम ये इंक्रोचमेंट हो गई तो मैंने लोगों से एक सवाल किया था कि इसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। सब दुकानदारों ने कहा कि फायदा हुआ। सर ये रोड्स पहले से बनी हुई हैं, इसके ऊपर मजीद 4.5 करोड़ या 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपए की टफ टाइल लगाने का मकसद ही नहीं है। उससे तो अच्छा डस्टबिन लगा दे, गार्ड्स यहाँ पर खड़े कर दे, कैमराज लगा दे, उससे तो अच्छा साउंड सिस्टम लगा दे। हमारे नाकों पे तो कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर डकैतियां होती वो हैं। नाकों पे हैं, हमें नहीं पता वो चलते हैं या नहीं चलते, कह रहे कि हमें नहीं मालूम। आपको मालूम है तो आप देख लें, हमें तो नहीं मालूम। मुझे तो एक दफा विजिट कराया था कैमरा हमें चालू नहीं था। मालूम कि वो चलते हैं या नहीं चलते, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बच्चे बच्चे इतना बड़ा कमर्शियल सेंटर है, यहाँ कैमरे नहीं होने चाहिए, यहाँ गार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कैमरे गार्ड होना पार्किंग का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फायर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर साउंड सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये आप चीजें मुझे नहीं है बताओ, इधर। कुछ भी नहीं है। तो फिर सोसाइटी में अगर ये चीजें पूछ लेंगे, अगर सोसाइटी में ये चीजें नहीं है तो दुकानदार और आवाम कैसे महफूज हैं? नहीं है ना, उसकी तरह बताएं सर। भाई कहने का मकसद ये है कि सब खुद करें अपनी हिफाजत सब खुद कर रहे और हैं, एक गार्ड और सोसाइटी में ना सिक्योरिटी की सूरत हाल है और ना निजाम, सब निजाम खराब है यहाँ का। सारा निजाम करम भरा है। हाँ जी ऐसे ही है। वो इतना प्यारा अहमद लड़का था, हमारा भाई था, वो बहुत अच्छा वो था। बेचारा उसकी डेथ होगी, उसने क्या किया है, उसने उनको मजम्मत की, उनको कहा भाई आप मेहरबानी करें, आप रहने दें, जाएं आप, और उसने आता पाई हुई तो उसको फायर लग गया। और मैंने सुना है कि वाकया भी 10:30-11 बजे के दरमियान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही 9:30-10 के दरमियान बारिश जैसी हल्की हुई है ना, उसके फौरन बाद ये वाकया हुआ। है। अब ये देखिए, एक फरलांग पे सोसाइटी ऑफिस है हाँ और वहीं पे जंक्शन है सिक्योरिटी गार्ड्स का। अच्छा, और जितना- उनको इल्म ही नहीं है। मेरी एक बात सुने, जितना मैंने सर्च किया, जितना मैंने पूछा ना, तो उसमें मुझे एक ही सवाल नजर आया, जवाब नजर आया सवाल का कि यहाँ पर 24 घंटे सिविक सेंटर में 24 घंटे चाको चौबंद सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट है। सर आप मुझे बता दे वो कहाँ पे हैं, तो आप देख सकते आपको हैं, नजर आ रहे हैं? राइट लेफ्ट देखें ये कहीं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर कहता है। सर कहाँ पे हैं वो? नहीं, आप नहीं, आप कितना मजमा है यहाँ पे माशाल्लाह, हाँ, किधर है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई, सिक्योरिटी होनी चाहिए। सर, यहाँ पर होनी civic चाहिए, center में उनके पास खवातीन walkie-talkies आती होने हैं, यहाँ चाहिए। पर मर्द है, यहाँ बहुत सारे जो भी है, मामलात हैं। यहाँ पर बच्चे को भी महफूज करने के लिए सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। लोग मार्केट आते हुए खवातीन और शरीफ लोग हम डरते सारे हैं। दुकानदारों ने, हम दुकानदार हूँ, मेरे रिफ्रेशमेंट है, ये भाई हमारे कैसर भाई हैं, ये सोसाइटी के एज अ हमारे बड़े भाई हैं। मगर कहने का मकसद ये है कि भाई सोसाइटी में अगर आप हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं देंगे तो फायदा नहीं होगा। यहाँ पर हर बंदा सेफ नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये चीजें नहीं है तो कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी सेफ नहीं है ना भाई। सिक्योरिटी हो, ये वाकयात होते रहेंगे। कैमरे लगे हों, होते रहेंगे। हर मामला को यहाँ पर कोई बंदा बाइक से आ रहा है तो check करेंगे। मुझे ये बताएं, इस वाकयात को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सर मैंने हम अर्ज लोग किया, अपील कर सकते हैं राना उबैद साहब से कि आप, उनकी हमने MC से। आपको वोट किया है, आप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मगर आपको चाहिए आप सिविक सेंटर को और खूबसूरत बनाएं और ये जो मामलात हो रहे हैं इसको डिस्क्रेट करें। हाँ जी, सबसे मेन हाँ जी, ये मेन मार्केट है। तवज्जो दी जाए। हाँ जी, ऐसे ही तवज्जो नहीं है। सही है। खुसूसी तवज्जो दी जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं राना उबैद साहब से, हमारे उनकी भाई पूरी हैं, टीम बड़े से प्यारे भाई हैं राना भाई। रिक्वेस्ट करते हैं एमसी से, हम उनकी कि इज्जत खुसूसी करते हैं तवज्जो क्योंकि दी वो जाए। हमारे, ये उनकी दुकान है, ये पास में है ना, बड़े प्यारे भाई हैं वो। मगर ये है कि उनको चाहिए कि मिल के सोसाइटी का मामला सारे जो है अच्छे बनाएं और सोसाइटी को खूबसूरत बनाएं।